एक दृष्टांत है, इंग्लैंड की बात है। एक बार एक मर्चेंट था, मतलब एक दुकानदार था, उसको कुछ घाटा पड़ा, पैसों की ज़रूरत पड़ी सामान लाने के लिए। तो एक साहूकार महाजन के पास गया कि मुझे कुछ पैसा उधार दे दो। अब पैसा भी अच्छा लेना पड़ा, ज़्यादा लेना पड़ा, क्योंकि सामान काफ़ी लाना था। अब इतना रुपया लेकर के साल भर हो गया, लौटा नहीं पा रहा, क्योंकि आमदनी नहीं हो रही थी ठीक से, लौटा ही नहीं पा रहा था। जब 1 साल हो गया, ब्याज पे ब्याज लगाते हैं ये तो 1 साल में ही 1.5 गुना कर दिया उसने। तो 2-2.5 साल में 2 गुना कर लेते हैं ये लोग, और 1.5 गुना कर दिया। अब मान लीजिए कितना पैसा था उसका, और ज़्यादा हो गया। अब आया वो साहूकार महाजन जो है, भैया पैसा वापस करो मेरा, 1 साल हो गया, कब तक रखे रहोगे? उसने कहा है नहीं मेरे पास, मैं कैसे करूं? तो ज़माना वो था जब राजा वगैरह होते थे, तो ये इनके यहाँ अपील पेश करते ही वो फैसला हो जाता था, जेल में डाल दो। तो अब जो दुकानदार था, पता था कि मेरे को जेल में डलवा सकता है, क्या करूं? कहता है साहब महाजन को कि थोड़ा सा मौका दे दीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए। बोल नहीं, मैंने तुम्हारी लड़की को देखा है, मुझे पसंद है, ऐसा करो फिर तुम्हारी लड़की से शादी कर दो मेरी, तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। अब ये दुकानदार आके लड़की से कहता है ऐसी बात है, वो तो देखने में भी बदसूरत है और बूढ़ा भी हो चला है, अब बताओ, कह रहा है तुमसे शादी करने की। तो लड़की कहती है तो पिताजी बहुत गलत बात है उसकी, क्या करें हम? तो सलाह लेते हैं सलाहकारों से, सलाहकार उसके पास भी जाते हैं महाजन के पास कि भैया ऐसा मत करो। तो महाजन कहता है ठीक है, एक काम करते हैं। वो एक सड़क पे खड़े थे वो लोग, जब बातचीत चल रही थी, एक सड़क के किनारे जैसे होता पत्थर पड़े होते निरे। तो महाजन ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, एक काला और एक सफ़ेद पत्थर उठा के मैं थैले में डालता हूँ, और ये लड़की निकालेगी, सफ़ेद पत्थर निकला तो इनका कर्जा माफ़ और ये जा सकते हैं, और काला पत्थर निकला तो लड़की को मेरे से शादी करनी पड़ेगी। इस पर आप लोग तैयार हैं? अब 5 लोग खड़े थे, तैयार हैं तो भाई बताओ। अब क्या करें, मजबूरी, कुछ बोल ही ना पाए, बोल नहीं पाए। महाजन ने अपना काम शुरू कर दिया और नीचे झुका, उसने 2 पत्थर उठाए और थैले में डाल दिए। लड़की ने कनखियों से देख लिया, इसने तो दोनों काले वाले डाल दिए थैले में। हाँ देखिए कैसे बूढ़े, जो थोड़े बूढ़े ये होते हैं ना, महाजन टाइप के साहूकार लोग, ये पैसा जो देते हैं, ये बड़े घाघ हो जाते हैं, बड़े चालाक हो जाते हैं। अब लड़की देख लिया, अब क्या करे, औरों ने देखा नहीं किसी ने, और सब बातों में लगे हैं, भाई महाजन है ठीक है, 2 कंकड़ डाल दिए हैं, निकालो भाई 1 पत्थर। अब लड़की क्या करे? ये जो मैं आपको दृष्टांत सुना रहा हूँ, ये MBA की क्लास में सुनाया जाता है, और बच्चों से पूछा जाता है क्या करना चाहिए। इसका एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है लेटरल थिंकिंग, खुला हुआ दिमाग। बंद दिमाग की कहानी सुनाते हैं आपको शॉर्ट में, बीच में एक दृष्टांत और सुना देता हूँ। एक बार एक फैक्ट्री में 9 लेडीज़ लाइन से काम करती थीं, इधर से पार्ट्स आते थे। आपने कभी सुना है गाड़ियाँ कैसे बनती हैं? लाइन चालू होती है एक तरफ से, वहाँ से 1 पार्ट 2 पार्ट लगता हुआ पूरी एक लाइन चल रही होती है, बड़ी लंबी लाइन, बड़ी लंबी फैक्ट्री होती है गाड़ियों की, और लास्ट में पूरी गाड़ी तैयार बाहर निकलती है। लाइन से वर्कर बैठे होते हैं बहुत सारे, वो जोड़ रहे होते हैं एक एक करके सामान। इसी तरह की एक छोटी फैक्ट्री थी, वहाँ पर 9 लेडीज़ बैठी थी, एक काम चलता था। काम में बड़ी दिक्कत आ रही थी, काम हो नहीं पा रहा था ठीक से, टाइम ज़्यादा लग रहा था, नुकसान में जा रही थी फैक्ट्री। समझ भी नहीं आ रहा था लोगों की क्या करें, जो मैनेजमेंट था। तो मैनेजमेंट ने उनसे कहा 9 लेडीज़ से, आप लोग कोई तरीका निकालो, आप ये काम कर रहे हो, ये काम बहुत टाइम लग रहा है इसके होने में, और हमें बहुत नुकसान जा रहा है, आप कोई तरीका निकालो, ये काम जल्दी हो जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो हमें कुछ प्रॉफिट हो। लेडीज़ कहती हैं ठीक है, टाइम दीजिए थोड़ा। कहते हैं ठीक है, 1 हफ्ता लगा लो। 1 हफ्ते में रिजल्ट निकल आता है और उनका प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। पूछा गया भाई ये कैसे हुआ? कि बोले ऐसे हुआ। अरे तो अब तक आप क्यों नहीं कर रहे थे? हमें इतना नुकसान जा रहा था, हम आपको बता भी रहे थे, अब तक आप कर ही नहीं रहे थे। बोला हमें तो ये बताया गया था ये काम ऐसे करना है, तो हम ऐसे ही कर रहे थे। आप रोटी कैसे बेलोगे? बताओ माता जी लोग, इधर उधर क्या देख रही हो? बताओ रोटी कैसे बेलोगे?
जैसे आपकी माँ बेलती थी वैसी तो बेलोगे, और कहाँ से नया तरीका लाओगे? रोटी तो वैसी बेलती है। इसको कहते हैं लीनियर थिंकिंग, घिसी पिटी लाइन पे चलते रहना। ट्रेन काय पे चलती है? पटरी पे, और चलती रहती है जिंदगी भर, है ना? इस तरह की काम को कहते हैं लेटरल थिंकिंग। एक ही लकीर की फकीर पीटते रहना, एक ही काम को एक तरह से करते रहना। लेटरल थिंकिंग है उस काम को हर बार नए तरीके से सोचना, नए तरीके से करना। अब आप रोटी तो नए तरीके से नहीं बेल सकते, मानो उदाहरण, चलो छोड़ो, रोटी की तो कोई बात नहीं है, रोटी तो आप सेक रहे हो, लोग खा रहे हैं, सबका पेट भर रहा है, सब काम सही तो चल रहा है, काय को चेंज करोगे? बिगाड़ोगे और रोटी को टेढ़ी मेढ़ी बना दोगे और गालियाँ मिलेंगी। तो वो तो जो काम आपका जैसा है वो ठीक है। हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, काम होता है, दुनिया में धंधे चल रहे हैं, दुकानदार की सेल कम है, बढ़ा है, कैसे बढ़ाए? वहाँ उसको लेटरल थिंकिंग की बात बताई गई है। आप अपने काम को बढ़ाने के आपके ये तरीके हैं 10, इनको लगाओ, आपकी सेल बढ़ जाएगी, ठीक है ना? वहाँ लगते हैं, फैक्ट्री है, दुकान है, कारोबार है, बिजनेस है, कोई भी चीज़ है जहाँ प्रोडक्शन होते हैं, जहाँ काम होते हैं, कर्म होते हैं। अब लड़की की बात आती है, कहानी वहाँ अधूरी रह गई है। उसने देखा कि इसने 2 काले पत्थर डाल लिए, अब उसके आगे 3 ऑप्शन थे। जो वर्टिकल थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो क्या सोचेंगे? लड़की को पत्थर निकालने से मना कर देना चाहिए, मैं नहीं निकालूंगी। परिणाम? तो फिर शादी करो, क्या पैसे दो, पैसे वापस करो। एक दूसरा, शोर मचा दे कि इसने गड़बड़ी की है, 2 पत्थर काले पत्थर डाले हैं। ये भी वर्टिकल थिंकिंग, सही बात नहीं है। वो आदमी कहेगा ठीक है, पत्थर की छोड़, चल शादी कर, पैसे ला मेरे, छोड़ दे, जान दे, मैंने बेईमानी कर रहा हूँ ना, जान दे, चल चल शादी कर, पैसे ला। नहीं चलेगी ये बात। हम यही ऐसे ही सोचते हैं। तीसरा, लड़की समर्पण कर दे, शादी कर ले। और कौन सा चौथा? अब कहते हैं जो लेटरल थिंकिंग वाले लोग हैं, जो एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, काय लिए कर रहे हैं, कहीं फंस जाओ तो कोई नया सोच, नया रास्ता निकालो, कोई नया जवाब निकालो। लड़की क्या करती है? दिमाग काम कर गया, उसने हाथ डाला, एक पत्थर निकाला, निकालते निकालते ही उसको ज़मीन में छोड़ दिया, कोई देख ही ना पाया कौन से कलर का था। जैसे उसने फट से 2 उठा लिए थे, इसने भी एक निकाला और ज़मीन में छोड़ दिया। बाहर आते ही अब वो गिर गया, मिल गया, पत्थरों में मिल गया। अब काला सफ़ेद बताओ कौन सा निकाला इसने? बात एक। अब लोगों ने कहा अरे क्या, वो कोई बात नहीं, लड़की बोलती कोई बात नहीं, एक पत्थर तो इसमें है, जो रंग का पत्थर है उसके अलावा दूसरे रंग का पत्थर मैंने निकाला था। भाई अगर इसमें काला था तो मैंने सफ़ेद निकाला होगा, अगर इसमें सफ़ेद बचा है तो मैंने काला निकाला होगा, काला निकाला होगा तो मेरी शादी कर दो इससे, सफ़ेद निकाला होगा तो इसमें काला बचा होगा, तो फिर हम लोग मुक्त हो गए। अब वो आदमी फंस गया। अपने मुंह से कैसे कह दे मैंने बेईमानी करी, वो शोर मचाती तो फंस जाती, अब ये फंस गया। महाजन जो था, अब सबके सामने जो बात तय हुई थी, अब वो बात बड़ी हो गई, लड़की और फादर जो है चले गए, मुक्त हो गए हर तरह से, सबके सामने। तो देखिए, स्थिति के हिसाब से निर्णय लेना आता है। ये सब गुरु के शुक्राने हैं, जो हमारा दिमाग पहले जो ठस था, बात बात पे लड़ना, बात बात पे गुस्सा करना, रिएक्ट करना, अब हमको बहुत सारी समझ खुलती जाती है, हमारी बहुत समझ प्राप्त होती जाती है। पहले से हम होशियार होते चले जाते हैं। काय बात में? बेईमानी में नहीं। लड़की ने बेईमानी नहीं करी, अपने को बचाया, अपने पिता को बचाया। हम भी अपने परिवार को बचाते हैं, बहुत सारे झंझटों से बचाते हैं, अपने को बचाते हैं, और मृत्यु से अपने को बचाते हैं, मुक्त होते हैं। कितना बड़ा काम होता है गुरु के सानिध्य में, कितना बड़ा काम होता है। वरना तो मर के आदमी जन्म मरण के चक्कर में जाता है, कीड़े मकोड़े बनता है, 84 लाख योनियों में जाता है।
गुरु हमको कितना बड़ा काम कराते हैं, हमको 84 के चक्कर से बचा देते हैं। कम से कम नया जन्म मिलेगा तो अच्छा तो मिलेगा। एक सत्संगी को आप क्या सोचते हैं, अगला जन्म कीड़े मकोड़े का मिलेगा क्या? आप अपनी बात करो, नहीं मिलेगा ना, कुछ अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि हम लोग पहले से बहुत अच्छे हो चुके हैं, बहुत सुधर गए हैं, बहुत सारी बातों को समझते हैं, गलत काम नहीं करते, बुराइयां नहीं करते। चलो आप कहेंगे कभी कभी निकल जाती है मुंह से, पर पहले क्या हालत थी? अब बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत शुक्राना है, सारे शुक्राने गुरु के।